इस वीडियो में हम एक्शन वर्ड से मुताल्लिक कुछ मशकें या एक्सरसाइजेस करेंगे जिसकी मदद से इन एक्शन वर्ड्स की पहचान आपको और अच्छे से हो जाएगी। चलें हम शुरू करते हैं। एक्शन वर्ड्स एक्सरसाइज। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें आपने तस्वीर को देखकर मुझे इस एक्शन के मुतालिक बताना है। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आइए। इस एक्शन को देख के बताइए कि इस तस्वीर में कौन सा एक्शन हो रहा है। इस तस्वीर में एक बच्चा है जो कि दूध पी रहा है और इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? ड्रिंक। ड्रिंक, बिल्कुल ठीक। ड्रिंक, D R I N K, ड्रिंक यानी पीना। इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? ड्रिंक यानी पीना। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए और इस तस्वीर को देख के बताएं इसमें क्या एक्शन हो रहा है। इस तस्वीर में एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक। और पढ़ने को हम क्या कहेंगे? रीड। रीड, इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? रीड, बिल्कुल ठीक। R E A D, रीड। रीड यानी पढ़ना। चलें अब इस तस्वीर को देख के बताइए इस पे कौन सा एक्शन हो रहा है। इस तस्वीर में एक बच्ची कुछ लिख रही है और लिखने को हम क्या कहेंगे? राइट। राइट, बिल्कुल ठीक। W R I T E, राइट। राइट यानी लिखना, बहुत खूब। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए और इस तस्वीर में देख के बताएं कि इस तस्वीर में कौन सा एक्शन हो रहा है। इस तस्वीर में एक बच्ची है जो कि छलांग लगा रही है और छलांग लगाने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? जंप। जंप, J U M P, जंप। जंप यानी छलांग लगाना। इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? जंप, बहुत खूब। चलें अब हम आगे चलते हैं। अब दी हुई इन तस्वीर में आपने एक्शन का बताना है। सबसे पहले इस पहली तस्वीर की तरफ आइए और बताएं इसमें क्या हो रहा है। इस तस्वीर में एक लड़की है जो कि भाग रही है और भागने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रन। रन, R U N, रन। रन यानी भागना। चलें अब इस दूसरी तस्वीर की तरफ आइए और इस तस्वीर में देख के बताएं कि कौन सा एक्शन हो रहा है। इस तस्वीर में एक बच्चा है जो कि कुछ खा रहा है। खाने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईट। ईट, E A T, ईट। ईट यानी खाना। चलें अब इस तस्वीर की तरफ आ जाइए। पहली तस्वीर में देख के बताइए कि इसमें आपको कौन सा एक्शन नजर आ रहा है। इस तस्वीर में एक लड़का है जो कि चल रहा है और इस एक्शन को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉक। वॉक यानी चलना। W A L K, वॉक। वॉक यानी चलना, बिल्कुल ठीक। चलें अब इस तस्वीर की तरफ आ जाइए और इसमें देख के बताइए कि इस पिक्चर में कौन सा एक्शन हो रहा है।
इस तस्वीर में एक बच्ची है जो कि कुर्सी पे बैठी है और बैठने को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? इस एक्शन को इंग्लिश में हम कहेंगे सिट। सिट, बहुत खूब। SIT, सिट। सिट यानी बैठना। चलें अब इस अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर में ये बताया जा रहा है कि एक लड़का है और वो खड़ा है। खड़े होने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस एक्शन को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टैंड। स्टैंड, बिल्कुल ठीक। STAND, स्टैंड। स्टैंड यानी खड़ा होना। और चलें अब इस आखिरी तस्वीर की तरफ आ जाइए। इस तस्वीर में देख के बताएं कि आपको कौन सा एक्शन नजर आ रहा है। इस तस्वीर में एक बच्चा है जो कि हाथ धो रहा है। हाथ धोने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस एक्शन को हम इंग्लिश में कहेंगे वॉश। वॉश, WASH, वॉश। वॉश यानी धोना। शाबाश, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। चलें अब हम अपनी दूसरी मश्क की तरफ चलते हैं। इस मश्क में हम पहले दिए हुए एक्शन को पढ़ेंगे और उसका उर्दू में मतलब देखेंगे और फिर सामने दी हुई तस्वीर में से हम उस एक्शन को ढूंढ के इस वर्ड को मैच कर देंगे उस तस्वीर के साथ। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड की तरफ आइए। सबसे पहला वर्ड है ईट। ईट यानी खाना। ईट। सामने दी हुई तस्वीर में से आपने इस एक्शन को सर्च करना है या तलाश करना है और फिर हम उसे ईट से मिला देंगे। चले सबसे पहली तस्वीर की तरफ आइए। क्या इस तस्वीर में बच्चा कुछ खा रहा है? नहीं, यानी ये एक्शन ईट नहीं है। चलें अब इस दूसरी तस्वीर की तरफ आइए और इस तस्वीर का बताइए, क्या इस तस्वीर में बच्चा कुछ खा रहा है? जी हाँ, यानी हम इस तस्वीर को ईट से मैच कर देंगे। ईट यानी खाना और हम इसे तस्वीर से मिला चुके हैं। चलें अब इस दूसरे वर्ड की तरफ आ जाइए। ये है वॉक। वॉक यानी चलना। अब इन तस्वीर में से हम तलाश करेंगे कि कौन सी तस्वीर में हमें ये एक्शन मिल रहा है। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आ जाइए। क्या इस तस्वीर में हमें ये एक्शन मिल रहा है? नहीं। अब दूसरी तस्वीर की तरफ आ जाइए। इसे तो हम पहले ही मैच कर चुके हैं। चलें अब आखिरी तस्वीर की तरफ आइए। क्या इस तस्वीर में हमें वॉक का एक्शन नजर आ रहा है? जी हाँ, यानी इसे हम वॉक से मिला देंगे। इस तस्वीर में एक बच्चा है जो कि चल रहा है। वॉक यानी चलना। चलें अब इस आखिरी एक्शन वर्ड की तरफ आ जाइए। क्या इस वर्ड में जो एक्शन है आप वो बता सकते हैं? ये है रीड। रीड यानी पढ़ना। अब इन तस्वीर में से हम रीड के एक्शन को ढूंढेंगे। सबसे पहली तस्वीर की तरफ देखिए। क्या इस तस्वीर में हमें रीड वाला एक्शन शो हो रहा है? जी हाँ, इसमें एक बच्चा है जो कि किताब पढ़ रहा है और पढ़ने को हम क्या कहेंगे? रीड। चलें हम इसे रीड से मिला देते हैं।
रीड यानी पढ़ना। चलें अब हम कुछ और एक्शन वर्ड्स के साथ यही एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले वर्ड की तरफ आइए। ये है ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। अब इन तस्वीर में से हमने ड्रिंक के एक्शन को सर्च करना है या ढूंढना है। चले सबसे पहली तस्वीर की तरफ आइए। क्या इस तस्वीर में ड्रिंक का एक्शन मिल रहा है हमें? नहीं। अब दूसरी तस्वीर की तरफ आइए। क्या इस तस्वीर में ड्रिंक का एक्शन है? नहीं, इस तस्वीर में भी ऐसा कुछ नहीं है। चलें अब आखिरी तस्वीर की तरफ आ जाइए। इस तस्वीर को देख के बताएं, क्या इसमें हमें ड्रिंक का एक्शन मिल रहा है? हाँ, इस तस्वीर में एक बच्चा है जो कि दूध पी रहा है और इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? ड्रिंक यानी पीना। चलें हम इसे ड्रिंक वर्ड से मिला देते हैं। ड्रिंक यानी पीना। चलें अब अगले लफ्ज की तरफ आ जाइए। ये है राइट। राइट यानी लिखना। अब हम इन तस्वीर में से राइट के एक्शन को सर्च करेंगे। सबसे पहली तस्वीर की तरफ देखिए। क्या आप बता सकते हैं इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर में एक बच्ची है जो कि लिख रही है और लिखने के एक्शन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। राइट यानी हम राइट को और इस तस्वीर को आपस में मिला देंगे। राइट, बहुत खूब। चलें अब इस आखिरी लफ्ज की तरफ आइए। ये है वॉश। वॉश यानी धोना। अब इन तस्वीर में से हम वॉश के एक्शन को तलाश करेंगे। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आइए। इस तस्वीर में एक लड़की है जो कि लिख रही है, यानी राइट का एक्शन है जिसे हम आपस में पहले ही मिला चुके हैं। चलें अब इस दूसरी तस्वीर की तरफ आइए। क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है? इस तस्वीर में एक बच्चा है जो कि अपने हाथ धो रहा है, यानी इस तस्वीर में हमें वॉश का एक्शन मिल रहा है। चलें हम वॉश को और इस तस्वीर को आपस में मिलाते हैं। वॉश यानी धोना। हमारी ये मश्क भी मुकम्मल हो चुकी है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने एक्शन वर्ड से मुतल्लिक मुख्तलिफ मशकें की या एक्सरसाइजेस की। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में दोहराने की कोशिश कीजिए। इस तरह इन एक्शन वर्ड्स की पहचान आपको और अच्छे से हो जाएगी।